my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So जैसा कि आप सभी को पता है फुल मून आ चुका है, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि फुल मून की वजह से आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब कि ये फुल मून आ चुका है तो इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या गुड चेंजेस होंगे और क्या है ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको यूनिवर्स जो है फुल मून की वजह से क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएंगे, कुछ गाइडेंस आएगा जैसे कि क्या आपको ऐसा करना है जिसे आप अपने करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अगर छोटा मोटा कुछ रेमेडीज़ आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि फुल मून की रीडिंग है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेमेडीज़ तो आएगा जिसे आप करके आप अपने लाइफ को एकदम ट्रैक पे ले आ सकते हो, अलाइन कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो जो भी गाइडेंस है, रेमेडीज़ है या गुड न्यूज़, सरप्राइजेज आपको मिलने वाला है आपके लाइफ में, वो सब कुछ पता चलेगा इस रीडिंग में। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टा आईडी का लिंक, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। एक दो और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अभी हो आप, इस फुल मून की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी पूरे नेचर में, पूरे पर्सनैलिटी में चेंज होगा, ग्रोथ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या वार्निंग है, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, रीडिंग जो है आपकी क्या होगी, सभी के लिए है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी के लिए है। ओपन माइंडेड होकर देखना है। एंड फुल मून की रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, तो शेयर कर दीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में भी, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल जाए, है ना। और ओपन माइंडेड होकर देखना है, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, जो चीज़ें नहीं करेंगी उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारी रीडिंग तो आपकी ही है, पूरा रीडिंग देखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस आपको मिल सकता है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ऑलराइट, अब मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग कार्ड को या फिर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर पाओ। तो सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड कार्ड है आपके लिए दिस वन, लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका कृष्ण जी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड गणेशा कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या धमाका होने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का। तो सबसे पहला कार्ड है दिस वन। ओ माई गॉड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला टाइम तो आपका बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और हार्मोनियस होगा, लेकिन कुछ गाइडेंस भी आपके लिए आया है, कुछ चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे कार्ड लिया है, सेलेक्ट किया है, उस कार्ड का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ मीनिंग है तभी तो आप अट्रैक्ट हुए उसके तरफ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ हो या ना हो, इस फुल मून का ये अफेक्ट पड़ने वाला है कि आपके लाइफ में
पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, अबंडेंस की कमी नहीं होने वाली है, मतलब इनफाइनाइट आपको अबंडेंस मिलने वाला है। और जो भी अगर आप काम कर रहे हो ना, या फिर कोई भी रुकावट भी आ रहा है आपके काम में, ऑब्स्टिकल्स हमेशा आ जाता है, चाहे वो शादी हो उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, ठीक है, चाहे आप कुछ बिजनेस करते हो प्रमोशन में दिक्कत आ जाता है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपने पास्ट में प्रॉब्लम फेस किया वो तो प्रॉब्लम था, वो लेसन था आपके लाइफ का, वो ख़त्म हो चुका है इस फुल मून की वजह से। और अब आपके लाइफ में क्या होगा कि सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे और आप अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर रहे हो, मतलब कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने प्रार्थना किया, जो आपने मैनिफेस्टेशन किया वो पूरा हो रहा है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है, जो भगवान पे, जो भी आप जिसे भी मानते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, उन पे आपका ट्रस्ट और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना प्रेयर करोगे, और जितना आप प्रेयर कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ रहा है। मतलब भगवान पे जितना आप भरोसा करोगे, ये आपके लिए गाइडेंस है, उतना ही ज़्यादा आपको भगवान की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है बढ़ता चला जाएगा। ये होने वाला है, ये डेफिनेटली आपके आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत आगे जाओगे। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करोगे, ठीक है, इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे। डेफिनेटली आपका कनेक्शन अगर किसी पार्टनर के साथ भी या फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी आपके लवर्स है उनके साथ भी अगर आपका कनेक्शन ख़राब है ना, तो उनके साथ भी आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। भगवान के साथ कनेक्शन बनाना तो बहुत मुश्किल है, पहले तो इंसान के साथ कनेक्शन बनाना अच्छा है और ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप रहते हो उस धरती पे। तो ये दिखाई दे रहा है कि यस, पहले आपका अगल बगल जो भी आपकी सराउंडिंग है वो अच्छे हो रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉक्सिक पीपल है वो लोग जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उसके बाद, इस पड़ाव को पार करने के बाद आपका कनेक्शन भगवान के साथ बढ़ रहा है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको आगे आने वाले टाइम में इग्नोर करना है, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। सबसे पहली बात, आपको जितना हो सके, कहीं आप वर्क प्लेस पे जाते हो, आपको टॉन्ट किया जाता है, परेशान किया जाता है, या फिर आपको वैसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है जहाँ से आपको रिसोर्सेज तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, रहने में कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो सारे ड्रामा को, या फिर कभी कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो उसको आपको अवॉइड करना होगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप उन सारी चीज़ों में पड़ते हो तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, तंग करे, ठीक है, आप हो सकता है उसमें फंस जाओ। इसलिए आगे आने वाले टाइम में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी ब्लेम, कोई भी ड्रामा, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है, ये चीज़ है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से यूट्यूब पे, या फिर हो सकता है कि कोई वीडियोस डालते हो, आप चाहते हो कि मेरे जो डांस की वीडियो है, मेरे सिंगिंग की वीडियो है, या फिर मेरा टैलेंट लोगों के बीच में आए, मैं वायरल हो जाऊं, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि आपको हज़ारों में या फिर हो सकता है लाखों में लाइक्स मिले, आपकी वीडियो वायरल हो जाए, आप फेमस हो जाओ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में लोग दिल से आपके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, जैसे आपके नेम फेम करवाना चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप एक साइनिंग स्टार बनने वाले हो। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आप चाहते हो कि आपको साइनिंग स्टार बनना है, तो आई एम अ साइनिंग स्टार। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका मन नहीं लगता है, जैसे आप कोई काम तो करना शुरू कर देते हो, लेकिन आप सोचते हो कि कैसे मेरा मन लगे इसमें, मैं कैसे करूँ, तो वो फोकस मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको वही काम करना है जो आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और उसको कर रहे हो तो शायद मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एकदम फोकस्ड हो रहे हो अपने काम को लेकर, और आगे आने वाले टाइम में आपका जो पाथ है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, शाइन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाला जो समय है, हर एक पाथ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो जाए, तो आप लिखिए आई सी माई पाथ शाइनिंग ब्राइटली बिफोर मी, ठीक है, कमेंट में लिखना है। बिफोर मी कहने का मतलब कि अभी आप उस पाथ पे चले नहीं हो, अभी चलोगे तो वहाँ पे पूरा जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपको इज्जत दी जाएगी, प्यार मिलेगा, और जितना आपको प्यार मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, उतना ज़्यादा आपके अंदर करेज आ रहा है।
मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कोई काम तो करना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको करेज नहीं दिखता है, हिम्मत नहीं मिलता है उसको काम करने का। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है, ठीक है, ना कि मुझे किसी और के पसंद से कुछ करना है। तो हो सकता है वो अपना हिम्मत आपके अंदर आ रहा है, आप हिम्मत जुटा रहे हो, और हिम्मत जुटाने के बाद आप उस काम को क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, उसके लिए स्टेप ले रहे हो, स्टेप फॉरवर्ड, और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और आप इंतुजियाज्म भरते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो लाइफ आपका बहुत ब्राइट होने वाला है। आर्क एंजल से मैंने डायरेक्टली आपके लिए कार्ड लिया है। आर्क एंजल डायरेक्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा रेमेडी आपको करना है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको हेल्प करना होगा लोगों की। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत शाइन करो, आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल रहे, तो एक होता है ना कि दुनिया में सब लोग हैं तो एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ जैसे किसी का कंपनी है, तो अगर उस कंपनी में कोई काम ही नहीं करेगा तो उसका कंपनी आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर उसके कंपनी में कोई आया है तो उसको वो पैसे भी देते हैं, तो क्या है, ये एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाला है, चीज़ें देने वाला है, तो आपको भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाना होगा, अपने तरफ से सपोर्ट दिखाना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी। देखिए, आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जिसमें कि आप अपना नाम बनाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने टैलेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब आपके टैलेंट के थ्रू, आपके इंटेलिजेंस के थ्रू, आपके क्रिएटिविटी के थ्रू, आपके काइंडनेस के थ्रू, ठीक है, और आपका जो सोच है, थॉटफुलनेस के थ्रू लोग आपको जान रहे हैं, ना कि आपकी ब्यूटी के थ्रू। ठीक है, ब्यूटी के थ्रू तो बहुत सारे लोगों को जाना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपके टैलेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको जाना जा रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लोग आपको पूरी तरह घेर लिए हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको अपने जो भी आपकी दिल की फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके इनर विजडम की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी की भी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप पर्सनली बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में पावरफुल फील करने वाले हो। ये आर्क एंजल माइकल डायरेक्ट आपको आकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है, आगे आने वाले टाइम में आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे आने वाले टाइम में फेमस होंगे तो लोग आपसे जानेंगे ना कि ये चीज़ें कहाँ से क्या हुई, तो सब जानेंगे। ठीक है, आपके टैलेंट को परखने की कोशिश किया जा सकता है, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, चेंज करने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, आप चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए दोस्त भी आपके बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं जो कि टॉक्सिक पीपल होंगे। उससे कैसे आपको अवेयर रहना है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ। माई ड्रीम्स आर फुलफिल विद आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, कमेंट में ज़रूर लिखिए। व्हाट, माई ड्रीम्स आर फिल्ड या फुलफिल विद आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहली बात, आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर जागरूकता है नहीं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को पहचानना, कैसे टॉक्सिक पीपल है, कैसे नहीं है, तो इस वजह से आप हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हो। ठीक है, वो तो निकल जाते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। तो कुछ आपको जो है लोगों से डील करना होगा, टॉक्सिक पीपल को पहचानना होगा। बहुत सारे नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, वाइट लायर होते हैं जो कि सफ़ेद झूठ बोलते हैं, तो कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो पर्सन अगर हर टाइम आपसे अच्छी से बातें कर रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, आपके गलत कोई काम कर रहे हो उसके सामने जानबूझ के कुछ गलत करना, और तब भी वो उसमें सपोर्ट करे, तो आप समझ जाना कि वो जो है आपका बुरा चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको डिप्रेशन में डालना चाहता है। ठीक है, तो आपको वैसे लोगों से अवेयर रहना है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ज़बरदस्ती आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करें, और ये चीज़ हमेशा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इमोशनल ड्रेनर होते हैं, जो कि आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट के टाइम में या फिर अभी के टाइम में भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में जो कि आपको, मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत पैसिव एग्रेसिव नेचर हो सकता है। तो वैसे पर्सन के साथ आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, वैसे पर्सन से आपको बचना है। और ये चीज़ क्लियर है कि आप चाहते हो कि वो सारे मेमोरी को डिलीट करके, पास्ट की चीज़ों को डिलीट करके
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगाया गया, आपको बहुत इंसल्ट किया गया, आपको इग्नोर किया गया, वो सारी चीज़ें आप भूल रहे हो। ठीक है, जो भी फोर्स, बहुत बेकार सा रिलेशन था जिसमें आपको हमेशा फोर्स किया जाता था, ये करो वो करो, जो भी गलतियां सामने वाले की भी होती थी उसमें भी आपके ऊपर फॉल्ट लगाया जाता था। तो यहाँ पे वैसे लोगों से आप दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी वो सारी चीज़ें जो मेमोरी है जिसमें आप फंसे हुए हो, उन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहे हो। ये फुल मून का असर है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, देखिए कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो आपको वैसे लोगों से क्या करना है, डील करना सीखना होगा। और कैसे डील कर सकते हो, जब उस टाइम आप सामने हो तो उसको जवाब देना है, लेकिन दूसरी बार वैसे लोगों से आपको कभी भी संपर्क नहीं रखना, कॉन्टैक्ट नहीं रखना। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर क्या हो रही है, आपके ड्रीम्स जो हो रहे हैं ना वो पावरफुल हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी अगर आपके साथ धोखा किया, ठीक है, तो वैसे लोगों से आपको बिल्कुल एकदम बच के रहना है। जैसे कि पास्ट के टाइम में कोई धोखा किया और आप सोच रहे हो कि चलो इसको एक बार चांस दे देते हैं, तो गलती से भी वैसे पर्सन को चांस नहीं देना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। क्योंकि किसी ने आपको बार बार धोखा दिया तो ये फिर से चांस है कि आपको धोखा देगा। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, आपके पर्सनल अवेयरनेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद ही जो है वो लोग को चांस नहीं दोगे। ठीक है, कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एडवाइसर है, तो उसमें आपका जो स्कोप है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें आपका जो जिस फील्ड में, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल एडवाइसर बन रहे हो, बहुत सारे लोग, ठीक है, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। आप यहाँ पे टैरो रीडिंग देख रहे हो, मतलब कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन हो और आप अपने लाइफ में थोड़ा सा और अवेकन होके लोगों को गाइड करना चाहते हो। तो मे बी आगे आने वाले टाइम में आप एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो लोगों को समझेंगे, प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अच्छे से एडवाइस देंगे, ठीक है, गाइड करेंगे, स्पिरिचुअल एडवाइसर भी आप बन सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में करनी होंगी। सबसे पहले अगर आप चाहते हो तो ये फुल मून आपको ये कहना चाहता है कि आप अगर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो हारमोनियस लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप, कुछ लोग चाहते होंगे कि मुझे एक अच्छा पर्सन मिले, पार्टनर मिले, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए आई अट्रैक्ट हेल्दी हारमोनियस रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। देखिए चांसेस यहाँ पे है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा और वही न्यू पर्सन के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा जो कि बहुत शांति भरा होगा, शांति भरा के साथ साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे न्यू कलीग्स, बहुत सारे न्यू दोस्त आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली भी रिस्पेक्ट आपकी नहीं करती थी तो फैमिली भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वंडरफुल हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, वंडरफुल पीपल अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो दुश्मन थे वो अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दुश्मन तो नहीं होंगे लेकिन कम से कम वो जेलस फील करते थे, लेकिन अब अपने लाइफ में ना आप अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये चांसेस है कि आप अपने लाइफ में एक लविंग रिलेशनशिप कल्टीवेट कर रहे हो। ये स्टार्ट होगा, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है। हो सकता है कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया, आपने कोई प्रेयर भी नहीं किया है, एक ब्यूटीफुल रोमांटिक और बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ, पैशन भरा हुआ रिलेशनशिप कभी आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है और इस फुल मून के वजह से ये एकदम ब्यूटीफुल गिफ्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके माइंडसेट में भी चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप अवेयर नहीं हो उसके पहले आपका जो सोच होगा वो तो एकदम डिफरेंट होगा, लेकिन अवेयर होने के बाद आप बहुत क्लेवर हो जाओगे, चालाक हो जाओगे। वो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपके अंदर, वो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी है उनके लिए जो कि लव लाइफ में ऑलरेडी है और रिलेशनशिप आपका बहुत ख़राब चल रहा है और आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप अब कैसे अच्छा होगा मेरा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो आपका पुराना रिलेशन है या पास्ट के साथ किसी का रिलेशन हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है किसी गलती और गलत फैमिली की वजह से, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीन्यूअल होने वाला है, मतलब रिकॉन्सिलेशन हो सकता है एंड 100% चांसेस हैं। और जो सिंगल है उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ यहाँ पे गाइडेंस है जो कि आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ आपका बैड हैबिट है, उसको अभी के अभी आपको क्विट करना पड़ेगा।
ये चीज़ कहना चाहते हैं। अगर आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, क्योंकि फुल मून है तो ऑफकोर्स यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, ठीक है। और आपको अपने लाइफ में ना किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले प्लानिंग करना है, पेशेंस के साथ, सेट गोल्स। और हमेशा आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए, या फिर अगर आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो फिर भी आपको उससे रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा लोगों को जज ना करें, क्योंकि जितना आप जज करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा उन लोगों के बारे में डिस्कस करते रहोगे तो उतना ज़्यादा आपका समय बर्बाद होता चला जाएगा, ठीक है। जज लेस। आगे आने वाले टाइम में आपका ग्रुप बढ़ेगा तो हो सकता है डिस्कशन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिले, उसकी बुराई, तीसरे की बुराई, चौथे की बुराई करने का मौका मिले, लेकिन उस वक्त उस चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है। दूसरी बात, यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी अगर आपका एडिक्शन है तो वो छूटेगा, लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट आपको खुद भी लगाना होगा। जैसे आप स्मोकिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपके फैमिली को या किसी को पसंद नहीं है, आप खुद भी छोड़ना चाहते हो सकता है आप खुद भी एडिक्टेड हो चुके हो, आप छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इससे आपको खुद निजात मिलते हुए दिखाई दे रहा है, आप खुद ही जो है छोड़ रहे हो। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। ईट हेल्दी। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एडिक्शन जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्मोकिंग का हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने लिए समय नहीं निकालते हो सेल्फ केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए, और हमेशा बाहर का खा लेते हो बिजी रहने की वजह से। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अब अगर सक्सेसफुल होना है या फिर उन सारी चीज़ों को रिसीव करना है तो सबसे पहले आपको बॉडी से स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि अगर आपका बॉडी स्ट्रांग नहीं होगा ना तो क्या होगा कि आप उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाओगे, उतना ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का फीलिंग आता है। कभी वो लो फील करते हैं, कभी वो हाई फील करते हैं, ठीक है, या फिर कभी बहुत हाइपर एक्टिव, कभी बहुत लो फील करते हैं ना। तो उसके लिए रेडी होना पड़ता है कि हाँ, जो भी मुझे चीज़ मिल रहा है तो उसके लिए मेरी एनर्जी में चेंजेस होगा, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बॉडी जो है वो भी प्रिपेयर रहे। तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, लव योरसेल्फ कहा जा रहा है, जब तक प्यार ही नहीं करोगे तो फिर बॉडी केयर क्या करोगे। तो प्यार करना खुद से सीखिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो और इसी कंपैरिजन के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपने आप से हेट फील करने लगे हो, और इसी हेट के वजह से शायद आप अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो। बहुत सारी बैड हैबिट लग चुकी है, तो इस बैड हैबिट को एकदम छोड़ना है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि इस फुल मून के वजह से आपकी लाइफ में पूरी तरह चेंजेस हो जाए, धमाका हो, चमत्कार हो। और एक चीज़ है, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसका फीडबैक दीजिए कि आज मेरा दिन कैसा गया, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ न्यू स्किल्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है कि अगर आपको न्यू रिलेशनशिप दिया जा रहा है ना, तो शायद उस रिलेशनशिप में आप कुछ नया सीखने वाले हो। नया बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स भी आपको देखना पड़े, बहुत रोना पड़ सकता है, बहुत टेंशन हो सकता है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ये आपको यूनिवर्स क्लियरली कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके उस रिलेशनशिप में प्यार होगा, कंपैशन होगा, दया होगी, मतलब काइंडनेस होगा, सब कुछ होगा। कभी कभी बहुत लो भी फील करोगे, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे तो यहाँ पे लिखिए, आप कमेंट में अफर्मेशन कीजिए। आपके फुल मून का अफर्मेशन है, आई चूज पैटर्न ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, ठीक है, ये चीज़ है। और आप ये भी लिखिए कि लाइफ में मेरे जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप रेडी रहते ही नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंजेस को, उसी की वजह से आप मात खा जाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर तो वो एनर्जी है कि आप हिस्ट्री लिख सकते हो, आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इतना तो क्लियर है कि आपका जो अपना पर्सनल लाइफ है वो अच्छा हो रहा है, जैसे हार्मनी, इनर पीस आ रहा है। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशनशिप में आओगे तो अप्स एंड डाउन्स चलेगा। तो जब अप्स एंड डाउन्स चलेगा तो उसके लिए आप एकदम रेडी रहिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि मेरा जो प्यार है वो तो मेरा ही है, ठीक है, और बस मुझे थोड़ा सा एकदम अवेयर रहना अपने लाइफ में। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, दिस वन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कमेंट में आप लोग अफर्मेशन कीजिए,
आई एम कंपैशनेट एंड काइंड। देखिए ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिस वक्त आपको अपना काइंडनेस दिखाना होगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, रोड पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि आपसे हेल्प मांगने लगे और आप बहुत रूडली उससे बिहेव करोगे और आप वहाँ से निकल जाओगे। तो उस वक्त जो है ना वो आपका यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट होगा कि आपने मदद किया या नहीं किया। अगर नहीं करोगे तो शायद जो है वो जो यूनिवर्स है वो चाहेंगे कि आप फिर से नया लेसन सीखो, क्योंकि वो आपसे दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि आपके बिहेवियर में ये ऐसा नेचर नहीं आना चाहिए कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो। तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए आपको वैसा पर्सन बनना है जो कि आपके ऊपर भरोसा कर सके, ठीक है, ना कि आप किसी को गैसलाइट करो। ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आप हमेशा आई एम एबल टू हेल्प अदर बाय वाइब्रेटिंग लव थ्रू माई प्रेजेंस वर्ड्स एंड एक्शन। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हेल्प करते हैं तो बोलते हैं ना ये लो मेरी तरफ से पैसे, ये जाके दे देना, हेल्प कर देना। ऐसे नहीं, आपको अगर हेल्प भी करना है तो अपने पूरे वाइब्रेटिंग लव से वहाँ पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए। वहाँ पे आप कुछ बोलो, अपने एक्शन से, अपने हाथों से जो है उसको हेल्प करो, ना कि वीडियो रिकॉर्ड करो या फिर शो ऑफ करो। ये सब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है और उतना ही अनकंडीशनल लव दूसरे को देना है। देखिए प्यार ऐसा चीज़ है ना जो कि आप जितना दोगे उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ बॉक्स है जो कि आप निकाल के दे रहे हो और एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ में प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले देनी भी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप किसी चीज़ की ज़रूरत में हो, किसी छोटे मोटे हेल्प की ज़रूरत में हो या फिर कोई बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाले हैं जिससे आप हेल्प चाह रहे हो, या फिर कोई स्ट्रेंजर आके आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप किसी से इमोशनली सपोर्ट चाह रहे हो तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये सपना आपका पूरा हो रहा है, बिल्कुल धैर्य रखना है, धीरज रखना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी भी बात से झूठ बोला है तो झूठ बोलना आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने की वजह से आपका जो अच्छा रास्ता खुला हुआ होता है वो भी बंद हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा नेचर में इंटरेक्ट तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ फुल मून है तो आपको क्या करना है, आपको ग्लास ऑफ वाटर लेना है। वो आपका अगर चाहे तो कांच का जो होता है ग्लास वो भी आप ले सकते हो, या फिर आप जो है कोई भी ग्लास ले सकते हो, उसमें पानी रखना है, मूनलाइट के पास रख देना है और सुबह में उस पानी को पी लेना है, ठीक है। इससे क्या होगी कि आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आएगी। और इस फुल मून में रह के अगर आप 10 मिनट के लिए मेडिटेट भी कर लिए ना, मून बाथिंग भी हो जाएगा, मेडिटेशन भी हो जाएगा, गजब का असर होगा और बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लव लाइफ में ना एंट्री न्यू पर्सन की एकदम नेचुरली होगी, एकदम नेचुरली, कोई मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं, ऐसे ही आपके पर्सन आएंगे आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल अवेयर रहना है कि कहीं भी आप गलती से छोटे मोटे झूठ बोल सकते हो, लेकिन ऐसा झूठ नहीं जिससे किसी को हर्ट हो जाए, किसी को बुरा लगे, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि हो सकता है बार बार आपको सॉरी बोलना पड़े और इस सॉरी बोलने की वजह से अच्छा नहीं आपको फील होगा, लो फील करोगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो सकता है लोग कुछ मजाक वगैरह बनाने की कोशिश कर सकते हैं, गैसलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब पास्ट के पर्सन एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, ड्रामा वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, तो बिल्कुल अवेयर रहना है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बिग डील करने वाले हो, कोई बड़ा डील करने वाले हो, कोई बड़ा आप हो सकता है कि स्टेप लेने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ है, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ों से आप अवेयर रहिए और मैं आपको कुछ बताती हूँ क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। दिस वन 3 कार्ड्स और भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है पास्ट का, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली माफ़ी मांगेगा, ठीक है। उसका इंटेंशन जो है वो बुरा हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो जो भी पास्ट के पर्सन ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, तो उसको चांस तो एकदम मत दीजिएगा। हो सकता है वो फिर से आपको ब्रेक डाउन करे, फिर से आपको शैटर कर दे, बिखेर दे। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे यूनिवर्स ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को इमोशनली बिल्कुल री एनर्जाइज रखिए, रिचार्ज रहने वाले हो। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उस पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा और आपको हाई एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब किसी से भरोसा हो जाए पूरी तरह, तो पहले तो प्रोटेक्ट कीजिए अपने फीलिंग को, तो उसके बाद ही आपको जो है वो चीज़ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा
री एनर्जाइज हो गए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हो, और आपके मन में उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप उसको हील कर रहे हो, वो भी आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, ठीक है। अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि जितना प्यार दोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी, हार्मोनियस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कमेंट में लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जो भी आप आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो आपको एकदम सोच समझ के करना है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, और जहाँ ट्रैवल करोगे हो सकता है कि वहाँ पे आपको आपके ट्विन फ्लेम पर्सन मिले। तो शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ जर्नी करने वाले हो वहाँ सीखोगे बहुत कुछ, वहाँ के कल्चर, लोगों से चीज़ें, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आओगे अपने फैमिली के लिए, और साथ साथ अपने लिए एक ट्रू लव लेकर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइफ कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कंप्लीट, ठीक है। तो जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया, परेशानियाँ झेली हैं, उन सारे चीज़ों के बदले आपको क्या मिल रहा है, आपका लाइफ बैलेंस हो रहा है, आप कंप्लीट हो रहे हो। और एक चीज़ ये है, हो सकता है कि आप कभी भी किसी इंसान के साथ कंप्लीट नहीं फील किए होगे, हील नहीं फील किए होगे, कभी उतना कनेक्टेड फील नहीं किए होगे जितना आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करने वाले हो, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। बहुत रिलैक्स फील करोगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक और ऑफर यहाँ पे आपके लिए रेमेडी है, वो ये है कि जब भी आप बाथ लेते हो तो उस जो बाथ वाला वाटर है उसमें थोड़ा सा आपको जो ना सॉल्ट मिक्स कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे, और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ कि क्या यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, क्या चेंजेस होगा आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या होने वाला है चेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी पार्क में जा सकते हो, कोई सेंचुरी वगैरह जा सकते हो, ठीक है। नेचर के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहे हो, डॉल्फिन के साथ खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। इंट्यूशन की एनर्जी है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि इट्स ग्रेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल। अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ करियर में करना चाहते हो, कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो सकता है अपना स्कूल खोलना चाहते हो, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको वो पहले स्किल सीखना होगा कि कैसे एक स्कूल को हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो अपने करियर के लिए तो डेफिनेटली एक ग्रेट टाइम है न्यू मून से, ठीक है। अभी से आप सीखना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है तो ये भी एकदम परफेक्ट टाइम दिखाई दे रहा है। आपका करियर एडवांसमेंट होने वाला है, करियर में बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा, फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। तो एकदम आंख बंद करके आपको अपना काम शुरू कर देना है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, अ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स टेकिंग प्लेस। आपके लाइफ की एकदम न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू चैप्टर की ओपनिंग हो रही है। अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके रेसिडेंस में ही चेंजेस हो रहा है। हो सकता है कि जिस स्टेट में, जिस प्लेस पे आप रहते हो वहाँ से आपको जाना पड़े। और आपके पार्टनर में भी चेंजेस हो रहा है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, डिवोर्स चाहते हो, न्यू पर्सन चाहते हो, तो हो सकता है किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली आपको न्यू पर्सन मिलेंगे, और ये भी चांसेस है कि कुछ लोगों को आपका रिलेशनशिप खत्म होगा और कोई न्यू पर्सन मिल सकते हैं। और करियर जॉब की बात की जाए तो यस डेफिनेटली जॉब भी आपको मिलने वाला है। मे बी ऐसा हो सकता है कि दिसंबर तक आपको जॉब मिल जाए, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था कि आप किसी हेल्प के तलाश में हो, वो इमोशनली भी हेल्प हो सकता है, किसी भी तरह का हेल्प, तो वो हेल्प भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक लास्ट कार्ड यहाँ पे है आपके लिए, वो है सरप्राइजेस। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिस चीज़ में आप पूरी तरह थक हार चुके हो, डिसअपॉइंटमेंट मिल चुका है आपको, हो सकता है कि उसी में आपको कोई बहुत बड़ा बिग सरप्राइज देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिसअपॉइंटमेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है खुशियों में, ठीक है। जिस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ चुके थे, गिव अप कर चुके थे, क्विट कर चुके थे, उसमें ही आप जो है बहुत सारा सरप्राइजेस, प्लेजेंट सरप्राइजेस देखने वाले हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस तरीके से फुल मून का इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, छोटा सा एफर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा के ये रीडिंग लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जीमेल इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे।
ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कृष्ण जी के कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, आपका जो करेंट सिचुएशन है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, कुछ गाइडेंस आएंगे, कुछ रेमेडीज आएंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके करेंट सिचुएशन को देखने वाली हूँ कि क्या है। एंड सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए दिस वन। सो यहाँ पे लेजीनेस, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ही कुछ ना कुछ लेजीनेस है। ठीक है, आप खुद ही जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश शायद नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपकी कुछ गलती है तो उसको लेट गो नहीं करना है, बल्कि उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, इसमें मेरी गलती है, इसी वजह से मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें फिर भी थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलती तो है आपकी, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे घर से चीज़ें मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, तो इसी वजह से आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप कंफर्ट जोन में हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने लेजीनेस को ख़त्म करना होगा। ये एक गाइडेंस के लिए मैसेज आया है। ठीक है, जितना जल्दी आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठीक है, चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ोगे और अपने कमी को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से नहीं करती हूँ, इसी वजह से मेरे लाइफ में सक्सेस नहीं आ रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपनी गलतियों को। ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट कार्ड के थ्रू ही यूनिवर्स ने आपको बता दिया आपकी गलती। ठीक है, कि क्या है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अगर मेहनत भी करते हैं तो शायद आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, वो सही नहीं है, आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप अभी भी लेज़ी हो, आपको और मेहनत करना होगा। और ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो, और इसी में आपका समय बीत जाता है। ठीक है, उसी पर्सन के बारे में या फिर उसी पास्ट के सिचुएशन के बारे में सोचते हो कि आपके साथ क्यों बुरा हुआ, ये वो, और इसी वजह से ना समय उसी चीज़ में कटते चला जाता है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए, और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे आपको क्या कुछ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये कार्ड जो आया ना, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। सबसे पहली बात, अगर आपके मन में किसी को भी लेकर रिवेंज की भावना है तो उसको तो एकदम भूल जाना है, क्योंकि ना ही आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप कोई रिवेंज भी लेते हो या फिर कुछ भी करते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्या होगा, घाटा होगा, परेशानी होगी, टेंशन होगा, समय बर्बाद होगा। तो पहला वो जिनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, आपको किसी टीचर से, किसी एडवाइसर से, किसी से मिलके उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए अवेयर हो जाइए। कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, काम करना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, पैसे चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, तो उसके लिए हार्डवर्क करना होगा, लेजीनेस को छोड़ना होगा। ये आपका बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना है। ये पहला कार्ड ही आपको ये आखिरी इन्फॉर्मेशन दे चुका है। देखिए, एक कार्ड आपने यहाँ पे चूज़ किया है जिसे आप सेलेक्ट करके आए हो, वो है कृष्ण जी का। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी के टाइम में जितना आप अपना डिवोशन दिखाओगे, जितना मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे प्रेयर के साथ, ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा। आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपको गाइडेंस मिलेगा, आप डिवाइनली गाइडेड दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। अगर किसी के पीछे भाग रहे हो तो शायद वो आपको ना मिले, लेकिन कोई न्यू पर्सन मिलेंगे जो कि आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। दूसरी बात, आपके मन में ये भी चलता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। इवन फैमिली के लिए भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि
पूरी फैमिली भी आपको बहुत प्यार करती है, मानती है, सपोर्ट करती है। और दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना यूनिवर्स पे, मतलब अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उन पे अगर अपना थोड़ा सा ध्यान लगाते हो ना, ठीक है, अपने बुरे आदतों को छोड़ के, बुरे हैबिट को छोड़ के, तो वो आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए रेडी है। देखिए, जो यूनिवर्स से मिलता है वो बहुत ईजिली नहीं मिलता है, उसको डाउनलोड भी करना पड़ता है, मतलब उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मैं कुछ हैबिट बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा लेजीनेस को ख़त्म करके एक्टिव होना होगा। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते हो, तो उसको छोड़ना होगा, अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। और दूसरी बात, कंपैरिजन बंद करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वैसे लोगों से कंपैरिजन करते हो जो कि आपसे बहुत डिफरेंट है, जिसकी किस्मत बहुत डिफरेंट है। क्योंकि अगर आपको भेजा गया है तो आपका किस्मत, आपके लाइफ का पर्पस, आपके लाइफ का सोल पर्पस वो डिफरेंट होगा, और उसका डिफरेंट होगा, और टाइमिंग भी उसका डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट कंपेयर। उसके साथ साथ कुछ बैड हैबिटें भी आपको छोड़नी होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। और उसी यकीन के साथ आपको एक नया रूटीन शुरू करना होगा। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, स्टार्ट अ न्यू रूटीन। तो होप कि इस रीडिंग को देखने के बाद अपना आप छोटा सा भी रूटीन बनाओगे। और ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन का एक ही बार रूटीन बना लो, बल्कि आप सोने से पहले एक दिन को, एक डे को प्लान कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ न्यू स्किल्स सीखना चाहिए। यहाँ पे यू कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखना चाहिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बिल्कुल काटते जा रहे हो, ठीक है। जैसा आपको टाइम मिल रहा है वैसे आप निभा रहे हो। दुखी मिल मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें आपको रोना पड़ रहा है, तो आप रो रहे हो, बल्कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि कैसे मैं अपने आंसुओं को पोंछूं और आगे बढ़ूं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स क्लियरली कि आप बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में हो सकता है फंसे हुए हो। इससे आपको खुद ही अपने आप को निकालना होगा। कोई तीसरा या चौथा पर्सन आपको आके नहीं बचाएगा। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जैसे आप कोई सिचुएशन, मैंने आपको बताया कि रो रहे हो, तो लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन दिखाते हैं, अपने आंसुओं को पूछते हैं और फिर से रेडी हो जाते हैं, नहीं मुझे फिर से इस बार प्रिपरेशन करना है और फिर से मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो उसी तरीके से है। या फिर कभी लव लाइफ में ऐसा होता है कि आपको धोखा मिल जाता है, बहुत रोते हो, तो उस वक्त भी रोना नहीं है, आपको उस चीज़ से अवेयर होना है, अपने आंसुओं को पूछना है और ये खुद को बोलना है कि फिर से मेरे लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, फिर से मैं एक नई चीज़ें सीखूंगी, एक्सपीरियंस करूँगी। तो ये चीज़ है, ये अवेयरनेस आपके अंदर आना चाहिए और आते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते थे या हर्ट करते थे, ठीक है, या फिर उनके ऊपर आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है। हो सकता है वो कहते होंगे चलो आज यहाँ चलते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और इसी चक्कर में आपकी आदत हो गई है प्रोक्रेस्टिनेशन की। हमेशा अपने काम को आप टाल देते हो और दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाते हो, ठीक है, दूसरों को अनकंडीशनल लव देते हो और आप सोचते हो कि मुझे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप उस पर्सन के सामने ईजिली अवेलेबल हो गए हो और वो अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना होगा कि नहीं, अब मुझे अपना समय नहीं बर्बाद करना है किसी और पे, बल्कि मुझे अपना समय खुद पे देना है, ठीक है। और जितना मैं अपने आप के ऊपर टाइम लगाऊंगा उतना ज़्यादा मैं इम्प्रूव होता चला जाऊंगा या होती चली जाऊंगी। देखिए, आउटसाइडर, ऐसा हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हो या किसी फ्रेंड सर्कल को आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हो, लेकिन शायद वो सारे लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके सीक्रेट्स के बारे में गॉसिप करते हैं, वो सारे लोग मिलके आपके बारे में बुराई करते हैं। आपको वो अपना मानते नहीं है जिसको आप अपना मानते हो सकता है कि आप अपने फैमिली को अपना नहीं मानते हो जबकि वो लोग आपको अपना मानते हैं, और आप उन सारे लोगों को अपना मान रहे हो जो कि आपके है ही नहीं, जो कि आपको प्यार भी नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हो सकता है वो दिखा देते हो लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, तो आपको आउटसाइडर माना जा रहा है। तो जो इंसान आपको आउटसाइडर मानता है, बाहर का इंसान मानता है, ठीक है, वो सिर्फ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली, फिजिकली, पैसे दे रहे हो, फाइनेंशियली, तो वो है आपके साथ, वो हमेशा अच्छा ही बिहेव करेगा, लेकिन वो ट्रू बिहेवियर नहीं है उसका, वो ट्रू इंसान नहीं है। वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकता है। वो नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जहाँ आप उसका फ़ायदा बंद कर दोगे वो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। या ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी वैसे लोग हैं, 5 पीपल ऐसे हो सकते हैं, और 5 पीपल का ग्रुप हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा किसी को पैम्पर या नर्चर करने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि वो लोग को आप जितना भी पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे, आप ये सोचोगे कि वो लोग भी बदले में मुझे प्यार करेंगे, एक ना एक टाइम वो भी हेल्प करेंगे मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग हमेशा से ही आपको अपना आउटसाइडर माने हैं, आपको अपना नहीं मानते हैं। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं।
दूसरी बात यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कंट्रोल। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू हो सकता है, आप कंट्रोल नहीं करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने इमोशंस को लेकर अवेयर होना होगा। बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे खुद ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखोगे, क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, आप एकदम पॉजिटिविटी पर फोकस अपना बना लो। इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, और यूनिवर्स ये खुद कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है इस रीडिंग के थ्रू भी, और उनके एक्टिविटी के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि वो सारे लोग आपको अपना नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस लाना होगा, जैसे फोकस ऑन द पॉजिटिव, आपको पॉजिटिविटी पे फोकस रखना होगा। चेंज योर एटीट्यूड, जो कि होने वाला है। आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा मैं कार्ड्स लेकर आपको बता दूंगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको जो है हर एक दिन पे ना फोकस करना है, ठीक है। हर एक दिन हर एक टाइम पे फोकस करना है कि मैं इस टाइम को अब कैसे बिताऊं। फॉर एग्जांपल आप खाली बैठे हुए हो, अब आप सोच रहे हो कि चलो मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस टाइम को थोड़ा इनोवेटिव बनाना है, तो प्रोडक्टिव बनाना है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कोई भी काम करने से पहले या कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा लोनलीनेस में रहो, या अभी भी अगर अकेले हो, तो ये एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। ये लोनलीनेस का, अकेलेपन का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि इस अकेलेपन में आपको मौका दिया गया है नई नई चीज़ों को सीखने का, अपने आप को एक्नॉलेज करने का, अपने फ्लॉज को एक्नॉलेज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना आइडेंटिटी बनाना चाहिए, ना कि दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी के टाइम में जो भी आपके लाइफ में लोग हैं वो सारे आपके अपने नहीं है, वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड फिर से ये कहा जा रहा है लीव योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन को भूलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोनलीनेस हो, अकेले में हो, तो जाइए अपने सोशल सर्कल को चेंज कीजिए, बढ़ाइए। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, एकदम आपको चेंज करना होगा। चेंज योर सोशल सर्कल, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया, पहले भी बता दिया कि जो भी अभी है आपके लाइफ में वो सारे ट्रू नहीं है। वो सारे लोग हो सकता है एक दूसरे के लिए लॉयल हो, लेकिन आपके लिए लॉयल नहीं है। तो यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको लग रहा है कि मैं अकेला हो जाऊंगा या मैं अकेली हो जाऊंगी, इसे अगर मैं छोड़ देता हूँ या फिर इस ग्रुप को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो लेकिन ये थोड़े दिन का लोनलीनेस होगा, मे बी 9 और 10 डेज का। लेकिन उसके बाद आपका सर्कल, जो सोशल सर्कल है, वो चेंज होगा, नए लोग मिलेंगे। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस, वहाँ पे नए लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको जो है अपने एक्सरसाइज रूटीन को स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। आपका कुछ बिजनेस हो सकता है या फिर कोई भी सपना है, ड्रीम बकेट लिस्ट को क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पेन और कॉपी का यूज़ नहीं करोगे, ड्रीम अपने लिखोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मन में सोचोगे। तो विजुअलाइज के साथ साथ आपको मैनिफेस्ट भी करना है, अपनी चीज़ों को लिखना भी है, अपने फ्यूचर को आपको रेडी करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है कभी भी टेंशन में रहे तो आप मेरी रीडिंग देख सकते हो, आपको पूरे गाइडेंस यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है पॉसिबिलिटीज़। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, ठीक है, जो भी चीज़ें चाहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें चाहते हैं वो आपको मिलेगा भी, और उसमें आप मास्टर भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चारों जो कार्ड आया है ना आउटकम ऐप का, वो बहुत ब्यूटीफुल आया है। सबसे पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपको ये बता रहा है कि आप चाहते हो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो देखिए ये पॉसिबल है। एंड मे बी 2 ईयर के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको आपका जॉब मिलेगा। मतलब हो सकता है अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाए। दूसरी बात, वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पे ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी फैमिली है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो ये पॉसिबल होने वाला है, और ये पॉसिबल तभी होगा जब आपकी फैमिली पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ है क्लियर कि आपकी फैमिली जो है आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, कि आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वर्ल्ड टूर कर सकते हो, ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें आपको बहुत घूमना फिरना पड़े, एंजॉय करना पड़े। तो ऐसा है कि आप जो अपने काम को करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो काम करते करते आप सारी चीज़ें पूरा कर लोगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ड्रीम का कार्ड है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके ये सपने हैं कि मुझे एक सच्चा पर्सन मिले, एक ट्रू पार्टनर मिले,
ठीक है, हो सकता है हर रात सोने से पहले आप ऐसा ड्रीम करते हो, फील करते हो कि मुझे मेरा ट्रू पार्टनर मिल चुका है, एंड ये ट्रू पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर या 6 वीक के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो पर्सन आपको मिलेंगे ना, शायद वो पर्सन जो है आपके सोलमेट होंगे, और वो एक टीचर हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं। ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना है और उस पर मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी आज ये थोड़ा सा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको ये खुद बोलना चाहते हैं कि आपको पहले कुछ चीज़ें प्लान करनी होंगी और उस पर हार्ड वर्क करना होगा, और डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्टलेसली आप उस चीज़ में मास्टर बन जाओगे। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए, द मास्टर का कार्ड आ चुका है, आप देख सकते हो खुद ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा तेज तरार होते हुए दिखाई दे रहे हो। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं क्या मिलेगा आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं। आप चाहते हो कि मुझे कैसे भी अपने लाइफ में एकदम अलाइन होना है, ठीक है, क्लियरिटी चाहिए मुझे। तो आगे आने वाले टाइम में जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सोच रहे हो, क्लियरिटी मांग रहे हो भगवान से, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाला है, पैम्पर करने वाला है, और आप चाहते हो कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ। तो आपको अपना समय थोड़ा सा तो मदर अर्थ के साथ स्पेंड करना चाहिए। और मदर अर्थ क्या है? तो नेचर है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कमेंट में ज़रूर, माई कनेक्शन विथ मदर अर्थ प्रोवाइड मी विथ वाइटल एनर्जी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जैसे अभी लेजी हो ना, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत फोकस्ड हो रहे हो और ग्राउंडेड हो रहे हो। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, गुस्सा है, ये कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें शांत हो रही है, ख़त्म हो रही है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बातें नहीं कर रहे हो। और फिर से ऐसा नहीं कि आपका लाइफ अच्छा नहीं था, आपका लाइफ बहुत अच्छा था, लेकिन अब आप फिर से अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक रेमेडी है आपके लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप सुबह में उठते हो तो जो सनलाइट होता है उसको आपको लेना है, उसमें आपके चक्र हील होंगे। आपको गार्डन में थोड़ा खेलना चाहिए, ग्रास पे, ठीक है, मस्ती करना चाहिए, वॉक करना चाहिए नेचर में। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। और सन तो आपके अबव होगा ही, आपके हेड के ऊपर, जो आपको नर्चर करेगा, पैम्पर करेगा, रीअलाइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको सिर्फ घर बैठे रहना पसंद है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, इंजॉय करना चाहिए। और ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आप जो है बहुत शांत हो रहे हो आगे आने वाले टाइम में, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। दूसरों को एडवाइस देने से पहले या दूसरों से झगड़ा करने से पहले आप अपने आप को, अपने जो ओपिनियन है, जो अपनी गलती की, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये बहुत ज़रूरी है। शायद आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हो, और यही आपके अंदर सबसे बड़ी कमी हो सकती है, जो कि आपको पीछे लेकर जाती है। सो यहाँ पे और क्या मिल रहा है आपको? तो आगे आने वाले टाइम में आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड। तो यहाँ पे ज़रूर लिखिए आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना ही किसी मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देख के ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आए अपने काम को करने की। आप फालतू लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे। यानी यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, परमानेंटली बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, कनाडा, यूके, यूरोप, जहाँ भी जाना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि वो आपका सपना पूरा हो जाए, जैसे कोरिया, जापान, जो भी आपके प्लेसेस हैं, सपने हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और राइट, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में नए डोर खुल रहे हैं। बहुत पवित्र एंड ब्यूटीफुल पाथ होगा, जिसमें आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे और आप बहुत ज़्यादा विजडम भरे पर्सन कहलाओगे। देखिए, ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको कभी कभी थोड़ा सा राइट करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। हो सकता है बहुत दिनों से आपने यूज़ नहीं किया है पेन, कॉपी। ये कहा जा रहा है कि आपको ना मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को वर्ड में लिखना चाहिए। जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उस क्वेश्चन को अगर कॉपी पेन पे भी लिख दिए ना, तो आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्स ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि योर पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड। आपका जो पोटेंशियल है
वो बहुत अनलिमिटेड है, आपको खुद भी नहीं पता है। उसको करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, मेडिटेट करना है, अपने रूटीन को ठीक करना है, ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ पाओगे, फील कर पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, अपने डेली लाइफ को क्रिएटिव बना पाओगे। देखते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक कमी मुझे दिखाई दे रही है, वो है आई कांटेक्ट। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले भी हो सकते हो, इंट्रोवर्ट पर्सन भी हो सकते हो, तो कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अगर किसी से अच्छे से बातें नहीं कर पाते थे, शर्माते थे, हंसते थे, आई कांटेक्ट नहीं करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो रही है। आप आई कांटेक्ट भी कर रहे हो, आप क्लियरली बातें कर रहे हो, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके जो इंसाइट है, जो आपके साइकिक एबिलिटीज़ हैं, वो और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव बन रहे हो। ठीक है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग बाहर जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत से लोग ट्रैवल करने वाले, लेकिन आपकी इनर जर्नी भी हो रही है। ठीक है, मतलब आप अपने आप को भी धीरे धीरे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो बकेट लिस्ट है, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपका जो पुराना ड्रीम्स है वो पूरा हो रहा है, दैट्स वाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपके अंदर ईगो है, एरोगेंस है, जो भी है, उसको रिलीज़ कीजिए। कमेंट पे लिखिए, आई रिलीज ईगो एरोगेंस, आई एम काम, आई एम पीस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, पीसफुल हो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो अवॉइड दिस क्रिटिसिज्म। ठीक है, कुछ लोग आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको भी आपको अवॉइड करना होगा। ये एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर जितना आप उन लोग में झगड़ा करोगे, उलझते चले जाओगे रब, ठीक है, उतना ज़्यादा फंसते चले जाओगे। तो इसलिए आपको उन सारे लोगों को इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एरोगेंस है वही जो है ना चाहता है जवाब देने के लिए। जब अपने एरोगेंस पे, ईगो पे कंट्रोल कर दोगे तो फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, जो बोलना है बोले, जिसे, ठीक है, जिसे जो भी बोलना है बोल ले। क्योंकि जब आप मास्टर हो गए, आप नॉलेजेबल हो गए, आपके अंदर टैलेंट आएगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको डीफेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। मैं आपको और बताती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। देखिए ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को आगे आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आगे आने वाले टाइम में, तो वो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एकदम डेफिनेटली मिलेगा। आपके पढ़ाई में, हायर लर्निंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, आप हायर लर्निंग के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों का पढ़ाई वगैरह भी रुक चुका है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप हायर लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक दो बातें आप अपने लाइफ में एकदम याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। सबसे पहली बात, आपका माइंड बहुत हायर हो रहा है, ब्रिलियंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो, ठीक है, तो उसको भूल जाना है, क्योंकि जो पास्ट है कैनॉट बी चेंज, द पास्ट कैनॉट बी चेंज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने ओपिनियन को चेंज कर सकते हो, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो, ये चीज़ है। और सभी की लाइफ की जर्नी जो होती है वो डिफरेंट होती है, एवरीवनस लाइफ जर्नी इज़ डिफरेंट, सो आप कंपेयर भी मत कीजिएगा। और सभी के लाइफ का जो टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइम जिसे कहते हैं, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो बेटर है कि आप अपने विजडम पे, डीप विजडम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, आप अपने बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, और अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, चाहे अगर आपका लव लाइफ ख़राब है या फिर कुछ भी है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको, थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ टाइम। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ ही होता है, सब कुछ ठीक होता है। ये चीज़ आपने बहुत बार फेस किया होगा कभी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो गए, तो वो क्या होता है, समय के साथ ही हील होता है। ऐसा नहीं कि आपने दवाई भी लगाया या फिर दवा खा भी लिया, कोई मरहम क्रीम भी लगाया, फिर भी जो है वो कुछ समय बाद ही ठीक होगा, समय के साथ। तो वो जो एक घाव होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, वो एक एग्जाम्पल है, वो आपको बताता है कि उसमें समय लगता है, वक्त लगता है, बैड सिनेरियो में, ठीक है, कोई निगेटिव सिचुएशन में या छोटे से घाव में, ये चीज़ कहा जा रहा है। चाहे आप उस पर कितना भी मरहम पट्टी कर लो, एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो यही चीज़ आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स, चीज़ें ठीक होंगी, थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। ठीक है, और क्या है, ओवर थिंकिंग जो है ना, क्लियरली आपको ये बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको सैडनेस मिलेगा और कुछ नहीं।
ठीक है। यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड आया है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो मदर मैरी है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रही हैं। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड लव, माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव। अगर आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार मिले, ठीक है, तो आपको अपने दिल को खोलना होगा, ओपन करना होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है जो अच्छे लोग होते हैं शायद आप उसको वैल्यू दे देते हो, और जो बुरे लोग होते हैं शायद उसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो। आप सोचते हो कि यही लोग मुझे प्यार करेंगे, बल्कि गलत है। ठीक है, आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उनको वैल्यू नहीं देते हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो उनके लिए भी आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। यहाँ पे कमेंट में लिखिए, आई ओपन माई ईयर्स टू हियर गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी गाइडेंस आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या है, देखिए यहाँ तो एकदम क्लियर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में लिबरेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और जितना आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ क्लियरली अपने दिमाग में रखिए, स्माइल हमेशा करते रहना है और आपको बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस, सिर्फ और सिर्फ सैडनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने पहले ही कहा चुका है लेजीनेस का। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लेजी बना दिया है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। ध्यान हटाइए और अपना ध्यान अपने फैमिली पे, अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद है सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक कार्ड आपको ये बता रहा है कि आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। ये तो एकदम लिखिए कमेंट में कि मैं बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली लकी हूँ। और उसके साथ साथ आई नरिश माई सोल, माई बॉडी एंड माई माइंड। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आपका माइंड, बॉडी, सोल को रीएनर्जाइज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है भगवान के, आप बहुत प्रिय बच्चे हो। तो ये कहना चाहते हैं भगवान आपको कि तुम सेफ हो, सुरक्षित हो, तुम्हारे जो सपने हैं वो भी सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है, और तुम डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ आर प्लेंटीफुल आपको लिखना चाहिए कि मतलब भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। आप अपने बॉडी, माइंड, सोल को कैसे हील करोगे? तो सिंपली अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विटामिन लेना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ग्रीन खाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और सोना भी आपको समय पर चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हो तो येस क्लियर है कि आप सोते भी नहीं होगे। तो कम से कम 7 to 8 आवर्स आपको ध्यान रखना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। उसके साथ साथ मूनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। मेडिटेट, देखिए कार्ड भी आ चुका है। देखिए ऐसा है कि नेचुरली भी और समय के साथ भी आप हील कर जाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी हील करूं और जल्दी जल्दी मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको ये करना होगा। उसके साथ है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं उस पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम बिलीव रखना है, और उसी बिलीव के साथ आपके यूनिवर्स जो है आपके सारे सपने पूरा करेंगे। उसके बाद है सो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आप जैसे हो बिल्कुल वैसे दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप किसी को देख रहे हो और आप सोच रहे हो ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो आप कंपेयर करके अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो ये तो एकदम नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है, मतलब कि कोई ना कोई आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। ठीक है, जो कि आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाएगा, बहुत इक्वालिटी होगी उस रिलेशन में। दूसरी बात है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लाइफ में पावरफुल चेंज होगा, ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन भी रखना है। देखिए एक्सपेक्टेशन लगाना है तो यूनिवर्स से लगाइए, ना कि किसी तीसरे चौथे लोगों से। ठीक है, जितना आप भगवान के सामने प्रे करोगे, प्रार्थना करोगे, उतना जल्दी आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कभी भी अपने एरोगेंस को और ईगो को यहाँ अपने काम में या फिर लव लाइफ में या फैमिली में नहीं लाना है, इससे आपका ही हार्म होगा, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको अफर्मेशन करवा दिया है, आई रिलीज ईगो एरोगेंस। ठीक है, और मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्ट। देखिए ऐसा हो सकता है किसी चीज़ में आपने कमिटमेंट दिया, ठीक है, या फिर अपने लिए ही कुछ सोच रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और ये हमेशा आपके साथ होता है। अगर आप अपने कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरोगे तो आपको ड्रीम्स नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कमिटमेंट पूरे डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ निभाओगे तो आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे।
यू एंड योर लव वंस आर सेफ। किसी को लेकर आप बहुत चिंतित हो, किसी के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप और आपके जो भी लव वंस जिससे आप प्यार करते हो वो सारे लोग सुरक्षित है, सेफ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अपने घर में लेजी होके बैठे हुए हो, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप खुद ही देख सकते हो, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, एक्शन एक्शन एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन। क्योंकि अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे। तो यूनिवर्स ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए और जो भी चीज़ें हैं वो भगवान पे छोड़ दीजिए। एंड कार्ड है यहाँ पे, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ पे आ भी चुका है, सरेंडर टू द डिवाइन। जो मैंने बोला जस्ट वैसे वैसे कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स ये क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए और ये मत सोचिए कि पूरा होगा या नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्स है जो कि आपके सारे ड्रीम्स को, सपने को पूरा करेंगे। ओके, सो ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह आपके ऊपर पड़ने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत एफर्ट लगा के मैं रीडिंग बनाती हूँ, तो आप लोग भी अपना छोटा मोटा एफर्ट लगाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।